गर्मी को देखते हुए जानवर को एक तो पानी दिन में 3 मरतबा पिलाया जाए, दोनों टाइम उनको चारा दिया जाए। बीच वाला जो पीरियड है उसके अंदर तूड़ी हो और कुत्ते हो। बीमारियों में इंडाइजेशन हो जाती है, डायरिया के केसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा खिलाने की वजह से भी हो जाते हैं। बतौर जायके तौर पे बिस्किट हो गया या स्लाइस हो गया या कुछ भी हो गया, ये बतौर जायके तौर उनको खिलाई जा सकती है, लेकिन प्रॉपरली इनकी ये खुराक नहीं है। व्यापारी हजरात हैं ना, वो क्या करते हैं, एक पानी बनाते हैं आटे का, वो आटे को घोल के उसको पिला देते हैं। जब जानवर लेने जा रहे हैं उसके वजन को ना देखें, उसको बिल्कुल उसका जो एक खुले हवा जिस्म है उसको हिलाएं। जब जानवर लिया जाए तो उससे ये है कि उसको देखा जाए कि उसकी हेल्थ किस तरह है, जानवर वो है कैसा, और मौजूदा इस वक्त जो करंट जो पोजीशन है, मौसम है, उसमें 2-3 चीज़ें नमूदार होती है। जिस तरह मुँहखोर हो गई, आम फार्मर जैसे समझ पाए मेरे अल्फाज, मुँहखोर हो गई, कभी मुंह की हुई, कभी पैरों की हुई, या नमूनिया है, और भी किस्म की डिजीज़ बहुत सारी है। एक वायरल है और एक अंदर की है। तो वायरल डिजीज़ तो आपको पता है कि वो हवाओं के ज़रिए भी फैलती है। बीमारियों में इंडाइजेशन हो जाती है, डायरिया के केसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा खिलाने की वजह से भी हो जाते हैं। और दूसरी इंडाइजेशन में खाना पीना छोड़ जाती हैं जानवर, सही है। इसके अलावा कुछ जानवरों में पहले से कोई जानवर बीमार होता है तो उसमें कोई मुँहखोर वगैरह की भी शिकायतें आ जाती हैं इनमें, जो बाहर से परचेज करके आते हैं, जैसे पंजाब से जानवर आते हैं, तो इसी वजह से भी उनमें ये हो जाता है। इन्वायरमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो वो जानवर पे इतना असरअंदाज नहीं होता, चलो होता है, मगर इतना नहीं होता कि वो आते ही खाना पीना छोड़ दे, नहीं। हाँ, खाद खुराक है, उसको अच्छे से अच्छी खुराक दी जाए तो यकीनन वो खाएगा। बाकी अगर कोई डिज़ीज़ है तो अगर किसी डिज़ीज़ की वजह से नहीं खा रहा, कभी कभार फीवर आता है उसकी वजह से नहीं खाता, कभी कभार जैसे मुँहखोर हो गया उस तरह नहीं आता, कभी पैरों में आ रहा है, कभी मुंह में आ रहा है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, तो इस वजूहात के बिना पे भी जानवर नहीं वो चीज़ खाता। फिर उसमें ये होता है कि उस जानवर को ट्रीट किया जाए, उसकी प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन की जाए। बतौर जायके तौर पे बिस्किट हो गया या स्लाइस हो गया या कुछ भी हो गया, ये बतौर जायके तौर उनको खिलाई जा सकती है, लेकिन प्रॉपरली इनकी ये खुराक नहीं है। इनकी खुराक असल फीड से जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिस तरह दालें हो गई, जिस तरह गंदम हो गई, जिस तरह चना आटी हो गई, जिस तरह ये सारी चीज़ें मिलाकर एक फीड्स बनाई जाती है, तो उनके लिए वो ज़्यादा असरअंदाज है बनस्बत इन बिस्किट्स के या बेकरीज के और वगैरह वगैरह। अगर 24 आवर उनके यहाँ जानवर है, एक जानवर की तो फितरत है खाना, जब वो बिल्कुल खाता रहेगा, उसको डाइजेस्टिबिलिटी का टाइम ही नहीं मिलेगा तो लाजमन वो एक दिन जाकर रुकेगा। उसको टाइम तो देना चाहिए ना कि डाइजेस्टिबिलिटी। अभी उसका बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि दिन में 2 मरतबा हो, एक सुबह हो और एक शाम हो, ये दोनों टाइम उनको चारा दिया जाए। बीच वाला जो पीरियड है उसके अंदर तूड़ी हो और कुत्ते हो, सब्ज चारा उसमें भले वो खाएं, कोई इशू नहीं। और दिन में 3 से 4 मरतबा जानवर को पानी पिलाया जाए इस मौसम में, तो वो जानवर माशाल्लाह हेल्दी और सेहतमंद रहेगा। अगर शहरी यहाँ से खरीद के ले जाते हैं तो इसको खाने की रूटीन चेंज तो हो जाती है। इसको 3 टाइम चेंज खाना दिया जाए और 2 टाइम पानी पिलाया जाए, एक सुबह के टाइम पे, एक शाम के टाइम पे। बाकी रात के टाइम पे इनको पानी नहीं दिया जाए, खाना 3 टाइम दिया जाए, सुबह, दोपहर और शाम को। प्रॉपर तरीके का एक जैसे कहा जाए, जैसे आम शहरी लोग यहाँ से बाबू लेकर जाते हैं, फिर चोकर भी देते हैं, टुकड़ा भी, दलिया भी और XYZ बहुत सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये वो गलत करते हैं। एक प्रॉपर अच्छी एक फीड ले लें, फीड, दलिया, तूड़ी और कुतर, ये बेहतरीन एक जानवर के लिए एक बेहतरीन खुराक है। और ये डॉक्टर डेयरी फीड है, पाकिस्तान पूरे में काम कर रही है, उसकी एक वेटग्रो के नाम से फीड है। वो वेटग्रो, दलिया, तूड़ी और कुतर, ये एक मिक्स कर दे जाएं, वो जानवर बिल्कुल एक हेल्दी और सेहतमंद रहेगा और बीमारियों से भी बचा रहेगा। जब बकरियों में आप आ जाते हैं, बकरे जो खरीदते हैं लोग, तो उनमें क्या होता है कि सूखा घास, हरा घास, चने का छिलका चोक कर दलिया वगैरह खिलाते हैं।
ये नॉर्मल रूटीन है। इससे अलावा अगर चीज़ें आप खिलाओगे, जैसे घर में लेके जाते हैं, कोई रोटी खिला दिया किसी बच्चे ने, किसी ने साबित गंदम खिला दिया, तो इसी वजह से ये बीमारियां होती है और मोशन लगने शुरू हो जाते हैं, पेट फूलना शुरू हो जाता है, और कोई कोई तो मोशन भी नहीं करते, वहीं पे मर जाते हैं, मुंह से झाग वगैरह आना शुरू हो जाता है। हीट स्ट्रोक पिछले दिनों में अगर देखा जाए तो कराची के जो पिछले हालात थे तो बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक था। अब इस हालात में भी जानवर बंडा छोड़ता है। फिर क्या है कि गर्मी को देखते हुए जानवर को एक तो पानी दिन में 3 मरतबा पिलाया जाए। सबसे पहला जो इस वक्त फार्मर काम करे वो दिन में 3 से 4 मरतबा पानी पिलाए अपने जानवर को। सबसे पहला एहतियात तो वो ये करे। दूसरी बात, खाद खुराक में जैसे सब चारा है वो ज़्यादा दिया जाए, उससे भी जानवर खुश होता है। ये तो जो व्यापारी हजरात हैं ना, वो क्या करते हैं, एक पानी बनाते हैं आटे का, वो आटे को घोल के उसको पिला देते हैं, तो आगे चल के जो उसके जो ओझली है ना वो उसमें फंस जाती है, उसका पेट बाहर से तो अच्छा लगता है, जब वहाँ लेके जाते हैं तो वो खाना ही छोड़ देता है और बिल्कुल उसका सुकड़ना शुरू हो जाता है। हेल्दी जानवर खुद ही बताता है कि मैं ठीक हूँ, उसको किसी की वो नहीं होता है। अगर बीमार जानवर को आप देखोगे, उसको तो सब ना खाना खाएगा, उसका तो साइड हर चीज़ अलग होगा ना आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा और मुंह से नाक से पानी, ये इसी वजह से बीमार अलहदा होते हैं। जानवर जो हेल्दी होते हैं वो अलहदा होते हैं। ये एक खाद खुराक पे डिपेंडेंट है। आप मैं तो यही फार्मर को अर्ज करूंगा कि जब जानवर लेने जा रहे हैं उसके वजन को ना देखें, उसको बिल्कुल उसका जो एक फूले हुआ जिस्म है उसको हिलाएं कि यार वो फूल रहा है या ठोस है। अगर के ठोस है तो वो प्रॉपरली एक वनडे पे पला हुआ जानवर है। अगर हवा के तौर पर देखते हैं कि कभी यार हवा आती है तो वो उसमें इतना खाद खुराक का नहीं है, वो कोई और ही तरीके से उनको तैयार किया जा रहा है, वो कोई और ही तरीका है। बेहतर तरीका यही है कि ठोस जानवर लिया जाए, उसको हाथ लगाकर पूरे मसल्स को और आगे पीछे जो ठोस जानवरों वो लिया जाए। जदीद एक आपको पता है कि टेक्नोलॉजी आई है तो हर तरह के इंजेक्शंस मौजूद हैं। जिस तरह वेग्रो इन दिनों जानवरों को लग रहा है उससे जानवर अब बिल्कुल एक हेल्दी हो रहा है, ये चीज़ भी पॉसिबल है। और खुराक से भी जानवर हेल्दी हो रहा है, इसमें नो डाउट। कुछ फीड्स इस तरह की हैं जो जानवर को बिल्कुल एक ठोस बनाती है, मजबूत बनाती हैं और बाकायदा उनको वजन बढ़ाती हैं। जिस तरह डॉक्टर डेयरी फीड की एक फीड है वेटगरो के नाम से, ये बहुत ही एक बेहतरीन एक फीड है और अगर वो किसी भी मीट फार्म में दी जाए तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इस तरह के फीड्स दिए जाएं जो जाकर खुद ही डाइजेस्ट हो। इस वक्त गर्मी का मौसम है, कुछ इंग्रेडिएंट्स इस तरह हैं जो अंदर में जा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे। फिर इस आलम में इस तरह की फीड्स को उन जानवर में खिलाया जाए तो वो और बेहतर रहेगा, उससे जानवर और हेल्दी होगा। रेड वाटर की भी एक डिजीज़ कही जाती है जिसको मैं आम उर्दू ज़बान में रतमूत्रा का नाम दूँ, तो वो इस टाइम बहुत ही होती है और वो बेसिकली होती ही काउज में है। स्पेशली जो रेड वाटर होता है वो काउज में ज़्यादा होता है और इस गर्मी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादातर वो पाया जाता है। तो फार्मर को ये चाहिए कि वहाँ पर डायनाजिन जैसे आइडिमिन हो गया, जैसे इस तरह कोई गर्मी के बचाव के जो टीके हैं जैसे इमिजोल हो गई, इस तरह वो जानवर को लगाकर इस रेड वाटर की जैसी डिजीज़ से जानवर को बचाया जा सकता है। लेने वाले पे डिपेंडेंट है कि अगर वो ला रहा है तो सबसे पहले तो उसे मुंहखोर की वैक्सीन करें, 1 दिन करें, 21 दिन के बाद फिर उसको बूस्टअप डोज करें, उसके बाद फिर HS यानी जिसको हम गलघोटू कहते हैं उसकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके के हर साल होनी चाहिए। तो जैसे हमारे पाकिस्तान में 4 मौसम हैं, 4 मौसमों के साथ साथ डिजीज़ आती है, हर मौसम की अपनी एक डिजीज़ है। उस हवाले से अपने जानवर को उस मौसम देखकर अपनी वैक्सीन कराई जाए।